हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शिवानी है। आप में से जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, आपको बताना चाहूँगी कि मैं एक कैबिन क्रू हूँ। मैं 24 इयर्स की हूँ और मैं इंडिगो के साथ काम कर रही हूँ। जो लोग मुझे काफ़ी समय से इस चैनल पे फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे मुझसे, जो कि उनने मुझे इंस्टाग्राम पे पूछे थे कि मैं कैबिन क्रू कैसे बनी, क्या हमेशा से मैं कैबिन क्रू बनना चाहती थी, कैबिन क्रू बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कैबिन क्रू बनने के लिए क्या हमें इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। तो इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। तो गाइज़, आप सबका पहला क्वेश्चन ये था कि क्या मैं बचपन से कैबिन क्रू बनना चाहती थी। तो नहीं, मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं था इस प्रोफेशन के बारे में। क्लास 12th में मैंने कॉमर्स ली थी। कॉमर्स लेते समय मेरे दिमाग में बस यही आइडिया था कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है या फिर मैं कोई गवर्नमेंट जॉब कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का हमेशा से ड्रीम था कि मैं कुछ गवर्नमेंट जॉब करूँ। तो उसके बाद ग्रेजुएशन भी मैंने बीकॉम से किया। बीकॉम से ग्रेजुएट होने के बाद 1 साल मैंने एसएससी एग्ज़ाम्स दिए, जो कि एग्ज़ाम्स मेरा कुछ खास गया नहीं, क्योंकि मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं थी। तो कोविड के बाद की बात है, मुझे याद है कि कोविड में हम लॉकडाउन में थे और मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी और जस्ट कोविड ख़त्म ही हुआ था, सारे लॉकडाउन ख़त्म हुए थे। तो उस टाइम पीरियड पे मुझे इंडिगो की जॉब वैकेंसी का एक नोटिफिकेशन आया था, यही मेरे इंस्टाग्राम पेज के थ्रू। तो मैंने सोचा क्यों ना जाके मैं ट्राई करूं, क्योंकि ये एसएससी हो नहीं रहा था और मुझे लग रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज 21.5 ईयर्स ओल्ड। तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना समय लग जाएगा और ऐसे घर पे बैठे रहूँगी, कब तक बैठे रहूँगी करके मैं गई इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू देने गई, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में नहीं सिलेक्शन हुआ बिकॉज मुझे क्राइटेरिया नहीं पता था। सेकेंड टाइम भी ऐसा ही गया इंटरव्यू मेरा, और सेम इंटरव्यूअर दोनों टाइम था जब मैं इंटरव्यू देने गई थी। तो मेरे को तो अंदर से ये भी लग रहा था कि उस इंटरव्यूअर के मन में एक ऐसा परसेप्शन था कि पिछली बार भी ये लड़की आई थी, इसको कुछ नहीं आता था, तो शायद इस बार भी इसको कुछ नहीं आएगा, तो उसने नहीं सिलेक्ट किया। बट थर्ड टाइम जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मैं अपने होम बेस को छोड़ के, मेरे लखनऊ के जितने इंटरव्यूज़ हो रहे थे उनमें मैं गई थी 2 बार। फिर उसको छोड़ के तीसरी बार मैं दिल्ली में जो इंटरव्यू हुआ उसमें गई, और उसमें जाते ही फर्स्ट टाइम में ही मेरा सिलेक्शन हो गया, जो कि बहुत अलग एक्सपीरियंस था। उस समय समझ भी नहीं आ रहा था कि खुश होना है या कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ, वो तो एविएशन के बारे में मेरे ख्याल से जब से वो स्कूल में थी बस उसके दिमाग में एविएशन 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 ही भरा हुआ था। तो हम दोनों ने साथ में इंटरव्यू दिया था, इवन जीडी में भी हम साथ में थे। जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन, और मेरा हो गया और अनफॉर्चुनेटली उसका नहीं हुआ। तो बहुत मिक्स्ड इमोशंस थे कि खुद के लिए खुशी मनाऊं या फिर उसके लिए सैड हूँ, क्योंकि उसके लिए उसका ड्रीम था। तो सेकंड क्वेश्चन आप सबका ये था कि क्या क्राइटेरिया है एयर होस्टेस बनने के लिए। तो आपको 12th पास होना ज़रूरी है। उसके अलावा आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना ज़रूरी है एक इंडियन एयरलाइन में वर्क करने के लिए। आपके पास आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक अच्छा सीवी होना ज़रूरी है जब आप अप्लाई करेंगे इस जॉब पोजीशन के लिए। तो उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि क्या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ज़रूरी है। तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आपका इंग्लिश ख़राब है थोड़ा, तो आप उस पर वर्क कर सकते हो, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हो। या फिर आपको, चलो आपका इंग्लिश अच्छा है बट कॉन्फिडेंस नहीं है, तो भी आप इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा जिसमें आप 4 लोग मिलके एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेट कर पाओगे। तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और स्ट्रॉन्ग होंगे और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा अगले इंसान से बात करने का। तो गाइज़, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने भी एक एविएशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, जो कि मेरी लाइफ का आई थिंक वर्स्ट डिसीज़न था, कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी बुरी नहीं थी। स्टिल वहाँ मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा उनने मुझे सिखा नहीं दिया, और टाइम पास का टाइम पास हुआ, पैसे के पैसे बर्बाद हुए। हार्डली 1 महीना थी मैं उस इंस्टीट्यूट में, 1 से 2 महीना। उसके अलावा कुछ भी मुझे बेनिफिट नहीं हुआ उसका। कुछ समय के बाद तो मैंने जाना भी बंद कर दिया, क्योंकि मुझे एकदम वेस्ट ऑफ टाइम लगता था। वही बच्चों की तरह घिसी पिटी चीज़ें सिखा रहे हैं जो कि हमें खुद से आती है।
तो मैंने तो 1-2 महीने में ही क्विट कर दिया था और 3rd मंथ में मेरा जॉब भी लग गया था, तो मुझे एकेडमी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बट हाँ, एकेडमीज़ एंड ऑल एक स्कैम है, उसके चक्कर में आपका पैसा फंस जाता है, जो कि मेरा तो फंस गया। तो हाँ, एविएशन एकेडमी मेरी तरफ से एक बिग 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 नो है। आपको अगर कुछ सीखना ही है तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो। ग्रूमिंग पे तो आजकल आपको ऑनलाइन इतने सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो उस पे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। बट आपको एविएशन एकेडमी ज्वाइन करने की 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए की फ़ीस देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का मुझसे ये भी क्वेश्चन था कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, किस जगह इंटरव्यू हो रहा है, किस डेट पे इंटरव्यू हो रहा है। तो आप किसी भी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो, उनके करियर्स पे जाके अगर कोई भी इंटरव्यू हो रहा है आप देख सकते हो और आपकी डिज़ायर्ड पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए वही आपको बेसिक डिटेल्स चाहिए होंगी, अपना नाम, एज, CV, ईमेल, फ़ोन नंबर और आपका एक पिक्चर याद रखें, एक प्रोफेशनल पिक्चर चाहिए, प्रोफेशनल पासपोर्ट साइज पिक्चर। आप एक थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करके एक अच्छी सी स्माइल दे के अपने फेस पे वो पिक्चर ले सकते हो और उस पिक्चर को अपने एप्लीकेशन के साथ अटैच कर सकते हो। कुछ कंपनीज आपको इनविटेशन भेजती हैं और कुछ कंपनीज के वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं जिसमें आप डायरेक्टली जाके इंटरव्यू दे सकते हो। तो गाइज, आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया हो, और अगर कोई चीज़ मुझसे रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं उस चीज़ का भी आंसर करूँ और जितना पॉसिबल हो सके मुझसे आपकी एविएशन जर्नी में मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। So guys, if you guys like this video, do like, share and comment to the video. और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि जिन जिन लोगों को एविएशन जर्नी में हेल्प चाहिए वो मेरे चैनल से कनेक्ट कर पाए। थैंक यू, बाय।